यह महोत्सव न केवल व्यक्तित्व एवं कृतित्व का स्मरण है, बल्कि हमारे साहित्य, संवाद एवं संस्कृति को भी समृद्ध करने का अनुपम प्रयास है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं में प्रकृति और मानवता को बल दिया है। उन्होंने प्रकृति की सुंदरता और शक्ति का वर्णन किया है और मानवता की गरिमा और मूल्यों को महत्व दिया है। उनकी कविताओं में प्रकृति के साथ मानवता के संबंधों का वर्णन किया गया है और यह दिखाया गया है कि प्रकृति और मानवता के बीच एक गहरा संबंध है। यह विचार प्रोफेसर वंदना सिंह, कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के ऐतिहासिक मुख्य भवन में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारतीय ज्ञान परंपरा के सनातन संवाहक जयशंकर प्रसाद के विशेष संदर्भ में विषय पर उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर अवधेश प्रधान, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने बतौर विशिष्ट अतिथि कहा कि जयशंकर प्रसाद और स्वामी विवेकानंद दोनों ही महान व्यक्तित्व थे। प्रसाद जी एक महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे, जबकि स्वामी विवेकानंद एक महान दार्शनिक, संत और समाज सुधारक थे। प्रसाद जी की कविताओं में आध्यात्मिक और प्रेम की भावनाएं प्रमुखता से दिखाई देती हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों में आध्यात्म, दर्शन और समाज सुधार की भावनाएं प्रमुखता से दिखाई देती हैं। दोनों ही महान व्यक्तित्वों ने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, वरिष्ठ आचार्य वेदांत, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने कहा कि जयशंकर प्रसाद का दर्शन एक समृद्ध और विविध विचारधारा है, जिसमें आध्यात्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, नैतिक और मानवतावादी दृष्टिकोण शामिल हैं। उनका दर्शन आध्यात्मिक मानवतावाद पर आधारित है, जिसमें वे मानव जीवन की आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर जोर देते हैं। संगोष्ठी में प्रोफेसर कल्पता पांडे, प्रोफेसर अनीश कुमार शुक्ला, प्रोफेसर सुनील विश्वकर्मा, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, प्रोफेसर हीरक कांत चक्रवर्ती, प्रोफेसर सुमन जैन, सहायक कुलसचिव विनायक दुबे, सत्येंद्र अग्रवाल, हिमांशु शुक्ल, प्रभु सिंह यादव, गोविंद त्रिपाठी आदि ने सहभागिता किया। जयशंकर प्रसाद न केवल हिंदी के बल्कि भारतीय नवजागरण के प्रकाश में जो समूचा भारतीय साहित्य एक नए स्वर के साथ आ रहा था, उसमें जयशंकर प्रसाद का स्वर बिल्कुल अनूठा अलग है और वे हमारे रविंद्रनाथ हैं। गीतांजलि जिस तरह से हमारे लिए भारतीय सम्मान लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आई, ठीक उसी तरह से पूरे भारतीय नवजागरण और उस काल के भारतीय साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि कामायनी है। और भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो आजकल हम अधिक जोर दे रहे हैं, मानना चाहिए कि उस भारतीय ज्ञान परंपरा का जो नया प्रकाश साहित्य में आया, जयशंकर प्रसाद उसकी सर्वोच्च उपलब्धि है।